कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया 2008 में मैसूर कर्नाटक से इस कंपनी की हुई शुरुआत। एंड टू एंड और आईओटी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाने का कारोबार करती है। और ये कारोबार इनके काम आते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल्स में, एरोस्पेस और डिफेंस में भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने का काम करती है। और ख़ास तौर से जिसे कहते हैं कि जो क्या कहना चाहिए, लाइफ साइकिल सपोर्ट देने का जो बड़ा कारोबार होता है वो ये कंपनी करती है दूसरी कंपनियों के लिए। पहले मैं आपको इशू की जानकारी दे दूं। इशू को रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला था, 34 गुना भरा था ये इशू। 587 रुपए का ऊपरी प्राइस बैंड जो था उस पर इस इशू को प्राइस किया गया है। और यूआईबी कैटेगरी 98 टाइम्स, HNI 21 टाइम्स, रिटेल 4 टाइम्स। लिस्टिंग हुई अभी थोड़ी देर पहले 778 पर और हाई 786 का बना है। अभी 700 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब भी 17-18% प्रीमियम के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवा दूं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट CFO कैंस टेक्नोलॉजी के जयराम संपत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। IIT मद्रास से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ली है। IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और 30 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव संपत साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। 2 बधाइयां लीजिए। पहले तो 34 गुना इश्यू भरना, लगभग 100 गुना QIB का रेस्पॉन्स आना किसी भी लिहाज से किसी भी कंपनी के लिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जो भरोसा इन्वेस्टर्स ने आपके कंपनी में दिखाया है। और दूसरी बधाई इस बात की कि लिस्टिंग भी आपकी दमदार बम्पर होती हुई दिखे। तो बहुत बहुत बधाइयां सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जो फ्यूचर में करना है, वो उसके ऊपर भी काफ़ी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा ट्रस्ट इन्वेस्टर्स ने हमारे ऊपर रखा है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और आगे बहुत काम करेंगे। सर जब आपने IPO लाने का प्लान किया था, सोचा था, तब लगा था ये इतना रेस्पॉन्स आएगा, ऐसी दमदार लिस्टिंग होगी? वैसे तो मैं क्रेडिट आपको इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि प्राइसिंग आपने अच्छी की, उसका बड़ा फर्क पड़ता ही है कि अगर आप अच्छी प्राइस पर IPO दे तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। लेकिन इतना रेस्पॉन्स सोचा था सर आपने? हमारा जो प्लान था कि हमको तो कैपिटल मार्केट्स एक्सेस करके थोड़ा कंपनी के लिए पैसे इकट्ठे करना था, वो हम श्योर थे कि वो जरूर होगा। इस तरह से इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा उसका हमने शायद कल्पना नहीं की थी। तो इसीलिए हम हमेशा इस तरह से काम करते हैं कि भाई थोड़ा अंडरडॉग ही प्ले किया जाए और अपने रिजल्ट्स में हमारी जो भी ताकत है उसको दिखाया जाए। बट अभी तो हमारे इन्वेस्टर्स ने काफ़ी हमको एक्सपेक्टेशंस इंडिकेट किया है थ्रू ओवर सब्सक्रिप्शन, 34 गुना ओवर सब्सक्राइब, और अभी भी अच्छा लिस्टिंग हुआ है। तो उसके लिए इन्वेस्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फ्यूचर में भी आशा करते हैं कि हमारे जितने परफॉर्मेंस रहेंगे वो आपकी आशा के अनुरूप निकलेंगे। तो संपत साहब अब आप थोड़ा बहुत आगे का आउटलुक दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लिस्ट नहीं हुए तब तक नियम होते हैं सभी के कि आप फ्यूचर गाइडेंस नहीं दे सकते। अब अगर आपका गाइडेंस तैयार है तो गाइडेंस दे, नहीं तो कम से कम विजन बताएं। जो निवेशक आपकी कंपनी को देख रहे हैं और जिन्होंने इतना रेस्पॉन्स दिया है वो जानना चाहते हैं 2 या 3 साल में आपने जो भी अपना विजन स्टेटमेंट कंपनी में इंटरनली बनाया, कहाँ आप कंपनी को ले जाने का इरादा रखते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस आ सकती है? जी, सो एक्चुअली इस कंपनी का पिछले साल सन 2022 में फाइनेंशियल ईयर में करीब 67% ग्रोथ था और हमारे पास ऑर्डर बुक भी करीब 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक है। वो हमारे कस्टमर्स ने कहा है कि बहुत 1.5 साल में देने का। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अच्छा स्ट्रांग ट्रेंड है। और इस इशू में हमने जो मनी रेज किया है उसका भी हम एक्चुअली कुछ बल्क ऑफ द मनी जो है हम कंपनी के अंदर ला रहे हैं और उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कैपेसिटीज कर रहे हैं। कुछ हमारे फाइनेंशियली हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे डेट वगैरह रीपे करके, और कुछ हम लोग और काम कॉर्पोरेट इसमें करने वाले हैं। तो इन सबको मिला के ऐसा लगता है कि हम जो पास्ट ट्रेंड है FY22 में वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा रहा है हमारा। जो जनरली लास्ट 4 साल के आप एवरेज देखा जाए तो बहुत 16% रहता है, 200 करोड़। तो इस साल का भी अच्छा ट्रेंड चल रहा है और हमारे जो ऑर्डर बुक जिस तरह से आ रहे हैं उसके हिसाब से आई वुड से हमारी कंपनी इज ऑन अ राइट पाथ। परफेक्ट सर। ये बताएं सर कि फिलहाल जो
डेटा दिख रहे हैं उस हिसाब से शायद आप ये साल लगभग 800 करोड़ के आसपास की टर्नओवर करेंगे, राइट? क्योंकि 6 महीने के पिछले साल के आपके 706 करोड़ की सेल्स इन मार्च 2022 की, तो क्या 800 करोड़ की ये उम्मीद करना ठीक है? और क्या 3 साल में आपकी सेल्स दुगुनी जी 3 साल में दुगुनी हो सकती है? नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग जी इस साल का जो एस्टिमेट लगाया जाए वो फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारा 200 करोड़ के करीब सेल है वो 16% जनरली रहता है फर्स्ट क्वार्टर का फॉर द होल ईयर, तो उसके हिसाब से लगा सकते हैं। और हमारे पास ऑर्डर बुक भी है 2200 करोड़ का जो 1.5 साल में करने का है, तो उसके हिसाब से इस साल जो होगा वो डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले अच्छा रहेगा। और पिछले साल हमारा जो ग्रोथ था अबाउट 67%, सो ऑर्डर बुक को यदि देखा जाए और उसको हम ठीक ठाक डिलीवरी करें तो उससे उतना ही या उससे ज्यादा भी ग्रोथ हो सकता है। संपत साहब की ऐसी क्या खास बात है आपकी कंपनी में जो आपको आप ही की तरह का कारोबार करने वाली दूसरों कंपनियों से अलग करती? जी, सो हमारी कंपनी का दो तीन चीजें हैं जो उतनी आसानी से बाकी कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। एक है हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हम 6 डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक आध वर्टिकल ठीक से यदि बिजनेस नहीं हुआ तो भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि दूसरी वर्टिकल्स में ऑर्डर लिया जाए और उसमें हमारी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रहा जाए। और दूसरी चीज है हमारी बिकॉज ऑफ दी डाइवर्सिटी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हाई रहती है। हमारे पेयर ग्रुप से आप कंपेयर किया जाए तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और वो बेसिकली डाइवर्सिटी का एक परिणाम है। और ये डाइवर्सिटी हमने पहले से ही कल्टीवेट कर रखी है, तो हमारे पास काफी क्लाइंट्स हैं जो 6 से 8 साल तक हमारे साथ हैं एवरेज में, और पहला क्लाइंट भी अभी भी हमारे साथ ही है, सो लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट्स, सो वो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर ये है कि अभी इंडस्ट्री का ग्रोथ है, फ्रॉस्ट एंड सुलिवान के रिपोर्ट के हिसाब से 41% ग्रोथ है इंडस्ट्री का, और हम और ज्यादा मार्केट शेयर ज्यादा करें भी नहीं तो भी ग्रोथ अच्छा रहेगा हमारा। और इंडिया में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स ऑल्सो इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ी हुई है, तो उससे जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और वो सब होने की वजह से हमारी जैसी कंपनियां काफी पिछले अगले 10 साल तक काफी अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। संपत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपके एमडी साहब को भी हमारी तरफ से बधाई भिजवाइएगा। आईपीओ के वक्त उनसे भी मुलाकात हुई थी जी, और जी। बहुत ही जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस तरह की नई कंपनियां जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, निश सेगमेंट में है, अपनी अच्छी एक्सपर्टाइज बनाकर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बड़ा कारोबार कर सकती है, वो पोटेंशियल आपकी कंपनी में दिखता है। ऐसा ही अच्छा काम करते हैं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो संपत सर, जो ग्रुप सीईओ बताते हुए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में, एक दमदार लिस्टिंग कैंस टेक्नोलॉजी की बाजार को पसंद आती हुई दिख रही। हमने लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आज से इस आईपीओ में पैसा लगाने की दी थी राय।